Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So here we are with the next lecture that is on DU80 2021. So आज का लेक्चर 8 होने वाला है। तो एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। आई होप आप सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और क्योंकि एग्ज़ाम बस बचा है कुछ ही दिनों के लिए, जो कि अपना 6 दिन के लिए आपके पास एग्ज़ाम्स हैं। और जिन्होंने अब तक हमारे रेगुलर क्लासेस ज्वाइन नहीं किए थे, वो सब आप ज्वाइन कर सकते हो आप, अगर आपको करना है तो। अदरवाइज यू शुड फोकस ऑन योर DUT previous year question paper so that you can answer it very well. ओके, सो जो क्वेश्चंस और फैक्ट्स हैं वो सब आप अच्छे से पढ़ो और आने वाले एग्जाम्स में अच्छे से करो। क्लियर? सो लेट अस प्रोसीड. So the first question you are seeing here, it is asking about which of the following statement is correct regarding the domestication of plant species. देखो, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज की बात कर रहा है, तो प्लांट डोमेस्टिकेशन क्या होता है? Plant domestication is a process whereby wild plants, whereby अगर हम बात करते हैं, whereby wild plants, whereby wild plants domestication is a process whereby wild plants have been evolved into crop plants थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन. ठीक है, यहाँ पे बात किया थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन की, और बात किया प्लांट डोमेस्टिकेशन की. तो प्लांट डोमेस्टिकेशन क्या प्रोसेस है कि जिससे आप वाइल्ड प्लांट्स को इवॉल्व करते हो क्रॉप प्लांट्स में. क्लियर है? इसमें क्या होता है कि दिस इज यूजुअली इन्वॉल्व्स इन ईयरली हाइब्रिडाइजेशन इवेंट्स फॉलोड बाय सिलेक्टिव ब्रीडिंग. क्लियर है? द प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन हैज प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द क्रॉप्स. तो इसका जो डोमेस्टिकेशन प्रोसेस है उसका एक कॉन्सिक्वेंसेस भी होता है क्रॉप प्लांट्स में, where domesticates has moderately reduced the genetic diversity relative to the wild ancestors across the genome. देखो, ये पता होना चाहिए कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी थी उसको रिड्यूस कर दिया गया. ठीक है, पुराने एंसेस्टर से इसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को रिड्यूस कर दिया गया. एंड सीवियरली रिड्यूस्ड डाइवर्सिटी फॉर द जीन्स टारगेटेड बाय डोमेस्टिकेशन. क्लियर है? तो क्वेश्चन की अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे दिया है लोअरिंग ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी देन वाइल्ड रिलेटिव्स. ये तो 100% ट्रू होगा. ठीक है. रिडक्शन इन द, नहीं भाई, डोमेस्टिकेशन करें तो रिडक्शन क्यों होगा? सीधी बात है. ठीक है, ये तो गलत आंसर है, ए तो कब कतई नहीं होगा. ठीक आता है. फिर आता है क्या, साइंटिफिक प्लांट ब्रीडिंग यूजेस 3 प्रोसेस है, 3 प्रोसेस से होता है. एक होता है हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें कि मेकिंग क्रॉस होता है बिटवीन द डिफरेंट प्लांट्स एग्जिबिटिंग डिजायरेबल ट्रेड्स. देखो, डिजायरेबल ट्रेड्स की भी जरूरत है, जिन ट्रेड्स को हमको जरूरत है वही ट्रेड्स चाहिए, सारे में नहीं होगा वो. ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ मोस्ट डिजायरेबल ट्रेड्स इज ऑल्सो इन दी आंसर. क्लियर है? फिर आता है इंक्रीजिंग ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी देन वाइल्ड रिलेटिव्स, ये भी आंसर नहीं होगा. ठीक है, तो ए एंड डी आर रॉन्ग, सो दैट्स वाई बी एंड सी इज राइट. ठीक है, तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी का क्वेश्चंस था जो कि प्लांट डोमेस्टिकेशन प्रोसेस से आ रखा है. तो प्लांट डोमेस्टिकेशन के बारे में समझो क्या कर रहे हो. ठीक है, वाइल्ड प्लांट्स को इवॉल्व कर रहे हो क्रॉप प्लांट्स में थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन. आर्टिफिशियल सिलेक्शन के प्रोसेस से आप उसको इवॉल्व कर रहे हो क्रॉप में. समझ में आया? क्रॉप प्लांट्स में उसको इवॉल्व कर रहे हो. क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं. तो यहाँ पूछता है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग मटेरियल्स आर रिफर्ड एज सीन फ्यूल. ठीक है, तो सीन फ्यूल क्या होता है ये जानो पहले. तो अगर हम बात करते हैं सिंथेटिक फ्यूल आर कार्बन न्यूट्रल फ्यूल टाइप दैट आर यूज्ड इन द इंटरनल कंबशन इंजन. ठीक है, इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन में यूज होता है, किसके? गाड़ियों के इंजन में. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज कैप्चर्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस ए सिंथेटिक पेट्रोल और डीजल और नेचुरल गैसेस. समझा? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है उसको कैप्चर कर लो और इससे ये पता बनाया जा सकता है. ठीक है, तो अगर हम बात करें सिंथेटिक फ्यूल इज ए लिक्विड फ्यूल, पहली बात तो ये लिक्विड फ्यूल होना चाहिए. ठीक है, और सम गैसियस फ्यूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीन गैस, ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन. देखो, फिर पूछ सकता है व्हाट इज सीन गैस.
सिन गैस के बारे में पता होना चाहिए। इन विच सिन गैस वाज डिराइव्ड फ्रॉम द गैसिफिकेशन ऑफ सॉलिड फीडस्टॉक सच एज कोल और बायोमास बाय रिफॉर्मिंग द नेचुरल गैस। देखो रिफॉर्म किया नेचुरल गैस को, क्लियर है। तो लिक्विड फ्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कोल, पीट एंड नेचुरल गैसेस एंड ऑयल सेल आर प्रॉपरली रिफर्ड टू एज सिंथेटिक फ्यूल। तो लिक्विड फ्यूल कुछ भी मिल रहा है तो कोल, पीट, नेचुरल गैस और ऑयल सेल्स जो है ये सारे के सारे हमारे सिंथेटिक फ्यूल्स में गिने जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं लिक्विड फ्यूल, तो लिक्विड फ्यूल मतलब लिक्विफाइड कोल होना चाहिए, नॉर्मल कोल तो होगा नहीं ना। फिर बात करते हैं नेचुरल गैस की। ऑब्वियसली नेचुरल गैस क्या होना चाहिए, तुम्हारा लिक्विड फ्यूल में आना चाहिए। बट क्या वो सिंथेटिक फ्यूल है? क्या वो सिंथेटिक फ्यूल है? नहीं, वो बोला है लिक्विफाइड फ्यूल। लिक्विफाइड, ये नेचुरल गैस भी लिक्विफाइड होने पर ही बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। तो आंसर इसका कोल गैस था, कोल गैस। ठीक है, तो कोल गैस भी होगा और तुम्हारा क्या लिक्विफाइड कोल भी होगा। तो बी एंड डी इसके आंसर्स थे। कोल एंड नेचुरल गैस नहीं होगा क्योंकि सिंथेटिक फ्यूल जो होता है वो तुम्हारा इधर लिक्विफाइड फ्यूल होता है और समटाइम्स गैसियस फ्यूल होता है। ठीक है, तो लिक्विफाइड फ्यूल को मोस्टली हम कंसिडर कर रहे हैं, नॉर्मल गैसेस को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो कोल तो वैसे भी नहीं है सिंथेटिक फ्यूल, ठीक है, और नेचुरल गैस एक गैस है जो कि वो भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बोला है बाय रीफॉर्मिंग द नेचुरल गैस, वो चीज को कर रहे हैं। क्लियर? ओके, सो बी एंड डी इज द आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिलेटेड टू बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? ऑल्सो नोन एज बायोडाइवर्सिटी प्रोस्पेक्टिंग इज एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल सोर्सेस for small molecules, macromolecules, and biochemical and genetic information that could be developed into commercially valuable products for agriculture, aquaculture, bioremediation, cosmetics, and nanotechnology. Exploration of natural resources, पहली बात तो ये तो बोलता है इट हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नहीं भाई, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं है, ये कॉमर्शियल वैल्यूबल प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो ए तो ऑप्शन में वैसे ही नहीं होगा, तो ए इनमें से सभी ऑप्शंस में बट इनमें नहीं है, तो यही आंसर है भाई। फिर भी जान लो, बोलता है इट फोकस ऑन एनालाइजिंग द जीन्स फॉर डेवलपिंग द यूजफुल प्रोडक्ट्स। सही है, यूजफुल प्रोडक्ट्स जहाँ है सब होगा। इट फोकस ऑन एनालाइजिंग द होल ऑर्गेनिज्म फॉर डेवलपिंग यूजफुल प्रोडक्ट्स। सही है। इट रिलाइज ऑन एनालाइजिंग द नेचुरल कंपाउंड्स फॉर डेवलपिंग यूजफुल प्रोडक्ट्स। सही है। डेवलपिंग यूजफुल प्रोडक्ट्स का जैसे ही वर्ड आया तो ये आंसर हो ही गया, क्लियर कट। ठीक है, जीन्स हो, होल ऑर्गेनिज्म हो, नेचुरल कंपाउंड्स हो, इससे मतलब नहीं है। समझ में? तो दिस इज करेक्ट। ओके, नाउ इट इज कॉल्ड एज गैसोहोल। व्हाट इज गैसोहोल? तो गैसोहोल यूज्ड as a fuel in existing internal combustion engine is a mixture of gasoline with। देखो ये सारे क्वेश्चंस जो मिल रहे हैं अभी, दो तीन क्वेश्चंस, वो सबके सब क्या पेट्रोल, नेचुरल गैस, इन सब से मिल रहा है, एनर्जी रिसोर्सेज के क्वेश्चन ही है। तो आपको पता होना चाहिए, डे टू डे लाइफ में आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाने वाला इंसान को तो ये पता होना चाहिए नहीं वो किस तरीके का फ्यूल यूज कर रहा है। तो यू शुड नो व्हाट काइंड ऑफ फ्यूल्स आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ दोस फ्यूल्स। क्लियर? तो अगर मैं बात करता हूँ गैसोहोल, गैसोहोल इज ए मिक्सचर ऑफ वन पार्ट ऑफ इथेनॉल कॉमनली नोन एज ग्रेन अल्कोहल और बेवरेज अल्कोहल एंड 9 पार्ट्स ऑफ अनलीड गैसोलीन। ठीक है, तो अगर हम बात करें गैसोलीन की, हम देखो गैसोलीन की बात करें तो 9 पार्ट ऑफ गैसोलीन जो होता है, 9 पार्ट्स, ठीक है, 9 पार्ट्स गैसोलीन होता है, 1 पार्ट क्या होता है, इथेनॉल होता है, ये गैसोहोल होता है। क्लियर? और ये जो इथेनॉल होता है ये कैसे बनता है? फर्मेंटेड कॉर्न क्रॉप्स मेक्स इथेनॉल। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्लियर है, ये क्वेश्चन में कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। इथेनॉल के बारे में है, गैसोलीन के बारे में है। ठीक है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। मतलब 1 पार्ट और 9 पार्ट का मीनिंग है कि 10% 90%। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गामा रेज। क्लियर? तो गामा रेज की बात किया है, तो गामा रेज कैसे बनेगा? जब इंसिडेंट न्यूट्रॉन टारगेट करेगा एक न्यूक्लियस पे, ठीक है, तो उसमें से क्या रिलीज होगा? एक कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा जो टूटेगा और उसमें से गामा रे बाहर निकलेगा। ठीक है,
फिर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बनेगा, फिर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बनने के बाद फिर उसमें से डिलेड गामा रे, बेटा पार्टिकल्स, ठीक है, फिर डॉटर सेल्स, डॉटर न्यूक्लियस बनेंगे। तो इस तरीके से टूटता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। तो अगर हम बात करें रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस इज द राइट आंसर। बाकी सब नहीं होगा, तो कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन प्रोसेस नहीं होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन से न्यूक्लियस नहीं टूटने वाला है, सेटलिंग प्रोसेस ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन नहीं यार, सेटलिंग प्रोसेसेस में कहाँ से होगा। गामा रे निकालने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। क्लियर? ओके, सो आई होप कि ये क्वेश्चन और लेक्चर आपको अच्छे समझ में आएगा। यू शुड गो थ्रू द प्लेलिस्ट दैट वी आर स्टडिंग नाउ, सो आई होप यू विल डेफिनेटली एक्सेल इन द एग्जाम। ऑल द बेस्ट गाइस, एंड जो भी डाउट्स है आप जल्द से जल्द पूछ लो कमेंट बॉक्स में, सो दैट वी कैन आंसर इट वेरी क्विकली एनी क्वेश्चंस यू हैव फॉर अस। ओके, ओके, हैव अ नाइस डे।